हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 13। अब हमारा 13 चैप्टर था एक्सपोनेंट एंड पावर। अब सेकंड एक्सरसाइज में जैसे हमने इसमें ये यूज़ होंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मतलब कि पावर के एक्सपोनेंट की जो लॉ क्या है, किस किस तरह से हम उसको, अब जैसे ये है ए रेज टू द पावर एम इंटू ए रेज टू द पावर एन। यहाँ क्या है, बेस क्या है आपका, दिस इज बेस, ये क्या होता है बेस, और ये होती है पावर। एम और एन क्या है, हमारी पावर है। अगर हमारी मल्टीप्लाई में इन मल्टीप्लाई इफ बेस इज सेम देन पावर्स आर एडेड। पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इट्स मीन्स दिस इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एम प्लस एन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 3। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, 2 रेज टू द पावर 5 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 8। जब बेस सेम हो तो पावर्स को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब जो सेकंड है, अगर यहाँ डिवाइड का साइन हो, इफ देयर इज डिवाइड, ए रेज टू द पावर एम डिवाइड बाय ए रेज टू द पावर एन, बेस आर सेम, इन डिवीजन पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। पावर्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इट मीन्स ए रेज टू द पावर एम माइनस एन। अब हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, ए रेज टू द पावर एम अपॉन ए रेज टू द पावर एन, दिस इज आल्सो इक्वल टू ए रेज टू द पावर एम माइनस एन। थर्ड है हमारा लॉ, ए रेज टू द पावर एम होल पावर एन, यानी इस m की पावर आगे n है, तो इसको क्या करते हैं, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ए रेज टू द पावर m इंटू एन। जैसे 2 रेज टू द पावर 5 होल रेज टू द पावर 3। अब इसको क्या लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5 3 द 50। अब इफ द बेस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम, अगर हमारे बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए रेज टू द पावर एम इंटू बी रेज टू द पावर एम, दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी रेज टू द पावर एम। यानी सपोज आपके पास है 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 2, तो आप क्या करोगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 2, 2 5 द 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 2। अब सेम है, अगर हमारे यहाँ डिवाइड का साइन हो, मल्टीप्लाई में हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई, अगर डिवाइड है तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए रेज टू द पावर एम डिवाइड बाय बी रेज टू द पावर एम, ए रेज टू द पावर एम अपॉन बी रेज टू द पावर एम, एंड दिस इज इक्वल टू ए अपॉन बी होल पावर एम। अब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 आ जाए, ए रेज टू द पावर 0 दिस इज इक्वल टू 1। ए इज एनी नंबर, कुछ भी नंबर हो सकता है। सपोज आप लेते हो 5 रेज टू द पावर 0, दिस इज इक्वल टू 1। 100 रेज टू द पावर 0, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। सपोज आप लिखते हो -50 रेज टू द पावर 0, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1। किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। Now we will start exercise 13.2 on the basis of these laws. इन लॉ के बेसिस पे हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे ये है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, आपने क्या करना है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करने हैं। सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, पावर की फॉर्म में आपको आंसर देना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, 3 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 8। इसमें हम देख रहे हैं बेस क्या है, सेम है। अब इफ बेस इज सेम पावर्स आर एडेड, तो 3 रेज टू द पावर 2 प्लस 4 प्लस 8। अब 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 8 14, तो आपका आंसर आ गया 3 रेज टू द पावर 8 14। कौन सी हमने लॉ यूज किया, ए रेज टू द पावर एम इंटू ए रेज टू द पावर एन, दिस इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर एम प्लस एन। हमने ये लॉ यूज किया इसमें। सेकेंड पार्ट है 6 रेज टू द पावर 15 डिवाइड बाय 6 रेज टू द पावर 10। कौन सा लॉ यूज होगा इसमें, ए रेज टू द पावर एम डिवाइड बाय ए रेज टू द पावर एन, और डिवाइड हो तो क्या होता है, ए रेज टू द पावर एम माइनस एन। तो 6 रेज टू द पावर 15 माइनस 10, 15 में से 10 माइनस किया,
योर आंसर इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर 5. a raised to the power 3 into a raised to the power 2. Base are same. In multiply, powers are added. a raised to the power 3 plus 2. This is equal to a raised to the power 5. Now fourth part. 7 raised to the power x into 7 raised to the power 2. Base are same. Then powers are added. तो 7 raised to the power x plus 2. अब इस x plus 2 को 2x मत लिख देना, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में होता है. अगर हम इसको अलग अलग x प्लस 2, दीज आर नॉट लाइक टर्म्स. लाइक टर्म होता अगर x प्लस 2x होता तो ये लाइक टर्म हो जाती, तो हम उसको ऐड भी कर सकते थे. दीज आर अनलाइक टर्म्स, सो वी कांट ऐड दीज टर्म. 7 रेज टू द पावर x प्लस 2, दिस इज योर आंसर. नेक्स्ट पार्ट 5 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर 2. अब यहाँ कौन सी लॉ यूज हो रहा है? a रेज टू द पावर m होल पावर n. तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. तो अब 2 3 दा 6, तो ये आ गया 5 रेज टू द पावर 6 डिवाइड बाय 5 रेज टू द पावर 3. अब यहाँ कौन सा लॉ यूज होगा? a रेज टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज टू द पावर n. कौन सा यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे? a रेज टू द पावर m डिवाइड बाय a रेज टू द पावर n, एंड दिस इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m माइनस n. और यहाँ हमने यूज किया है a रेज टू द पावर m होल पावर n. दिस इज a रेज टू द पावर m इंटू n. अब 5 रेज टू द पावर 6 माइनस 3, 6 में से 3 माइनस किएंगे तो क्या आ जाएगा? 5 रेज टू द पावर 3. दिस इज योर आंसर. 6 पार्ट 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 5. नाउ बेस आर डिफरेंट बट पावर्स आर सेम. तो कौन से लॉ यूज हुआ? a रेज टू द पावर m इंटू b रेज टू द पावर m. दिस इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m. तो 2 5 द 10, 10 रेज टू द पावर 5. नेक्स्ट a रेज टू द पावर 4 इंटू b रेज टू द पावर 4. तो यहाँ क्या आ जाएगा? a इंटू b, पावर सेम है तो a इंटू b रेज टू द पावर 4. 8th पार्ट 3 रेज टू द पावर 4 होल पावर 3. अब a रेज टू द पावर m पावर n, तो m इंटू n. 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 3, दिस इज इक्वल टू 12. आपका आंसर आ गया 3 रेज टू द पावर 12. नेक्स्ट पार्ट है 9th पार्ट 2 रेज टू द पावर 20 डिवाइड बाई 2 रेज टू द पावर 15. यहाँ तो डिवाइड है तो m माइनस n, क्योंकि बेस क्या है? सेम है. तो 2 रेज टू द पावर 20 माइनस 15. इसका सॉल्यूशन हो गया 2 रेज टू द पावर 5. साथ में क्या है? मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 3. अब अगर मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम पावर्स को क्या करते हैं? ऐड करते हैं. तो योर आंसर इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 8. 5 प्लस 3, दिस इज इक्वल टू 8. नेक्स्ट है 8 रेज टू द पावर t डिवाइड बाई 8 रेज टू द पावर 2. बेस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड इन डिवाइड. 8 रेज टू द पावर t माइनस 2. या आंसर है 8 रेज टू द पावर t माइनस 2. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सेम वही चीज है. क्या करना है? इन्हें सिंप्लीफाई करना है आपको, और उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही इसका आंसर लिखना है. अब जैसे फर्स्ट पार्ट है 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 32. 4 को हम क्या लिख सकते हैं? पहले इन सबको सेम उसमें करिए, क्योंकि हम 4 को क्या लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2, 2 टू द 4. और 32 को जैसे आपको नहीं करना आता तो आप इसको इस टाइप से 32 के फैक्टर्स बना लीजिए. जैसे ये बना 2 1 द 2, 2 6 द 12, 2 8 द 16, देन 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2. तो 1 2 3 4 5, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5. तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5. और 2 इंटू 2, दिस इज 2 रेज टू द पावर 2. सबसे पहले हमने किया 2 रेज टू द पावर 3 एज इट इज, 3 रेज टू द पावर 4 एंड 2 रेज टू द पावर 2, 3 2 रेज टू द पावर 5. अब जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर होती है 1. अब सबसे पहले इन दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स को क्या करेंगे? ऐड करेंगे. 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 2,
3 रेज टू द पावर 4 एज इट इज अपॉन 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3। अब 3 की पावर क्या है 1। अब ये डिवाइड में है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएंगे माइनस। अब 2 रेज टू द पावर 5, ये वाला 5 ऊपर जाके माइनस। 3 रेज टू द पावर 4, ये 1 ऊपर जाके क्या आएगा माइनस। डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में गया तो पावर क्या होंगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 2 रेज टू द पावर 0 इंटू 3 रेज टू द पावर 3, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अब 2 रेज टू द पावर 0 दिस इज इक्वल टू 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 3। किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही का वही आ जाता है। योर आंसर इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर 3। नाउ द सेकेंड पार्ट, 5 raised to the power 2 whole raised to the power 3 multiply by 5 raised to the power 4 divide by 5 raised to the power 7। अब 2 3 दा 6। सबसे पहले m a raised to the power m into n, this is m multiply by n, this is 5 raised to the power 6 multiply by 5 raised to the power 4। now base are same, in multiply powers are added, तो 5 raised to the power 6 plus 4 this is equal to 5 raised to the power 10। साथ में क्या है डिवाइड बाय 5 रेज टू द पावर 7। अब इन डिवाइड व्हेन बेस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, पावर्स को क्या करते हैं माइनस करते हैं। 5 रेज टू द पावर 10 माइनस 7 दिस इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 3। द नेक्स्ट पार्ट 25 रेज टू द पावर 4, यहाँ 5 है यहाँ 25 है, तो कैन वी राइट 25 इज इक्वल टू 5 इंटू 5। 25 को क्या लिख सकते हैं हम 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और 5 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 5 रेज टू द पावर 2, और 5 रेज टू द पावर 2 होल पावर 4। अब a रेज टू द पावर m इंटू n, दिस इज a रेज टू द पावर mn, यानी कि 2 4 द 8। 5 रेज टू द पावर 8 डिवाइड बाय 5 रेज टू द पावर 3। अब डिवाइड का साइन है तो पावर्स बेस सेम है तो पावर्स को क्या करेंगे माइनस। 5 रेज टू द पावर 8 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 5 raised to the power 5। Now the fourth part, 3 multiply by 7 raised to the power 2 multiply by 11 raised to the power 8 21 upon 11 raised to the power 3। अब यहाँ पे सिर्फ 21 है जो हमारा इसके प्राइम फैक्टर्स बन सकते हैं, तो इसके प्राइम फैक्टर 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब ये तो 3 और 3 कैंसल, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं 3 रेज टू द पावर 1 माइनस 1, मैंने यहीं पर कैंसिल कर दिया। अब आगे क्या आ गया 7 रेज टू द पावर 2 11 रेज टू द पावर 8 7 इंटू 11 रेज टू द पावर 3। अब बेस सेम है डिवाइड में है तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस, तो 7 रेज टू द पावर 2 माइनस 1, 11 रेज टू द पावर 8 ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस 3। अब 7 रेज टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7 रेज टू द पावर 1 इंटू 11 रेज टू द पावर 5, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5, 3 raised to the power 7 upon 3 raised to the power 4 into 3 raised to the power 7। सबसे पहले ये मल्टीप्लाई का साइन है, बेस सेम है तो पावर्स को क्या करेंगे ऐड। 3 raised to the 7 पावर 7 3 raised to the power 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब 3 raised to the power 7 अपॉन 3 raised to the power 7, 7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 7 माइनस 7 दिस इज इक्वल टू 3 raised to the power 0 and 3 raised to the power 0 this is equal to 1, this is your answer। next है 2 raised to the power 0 plus 3 raised to the power 0 plus 4 raised to the power 0। अब किसी की भी पावर 0 तो किसके इक्वल होता है 1 के, तो 2 raised to the power 0 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1 that is equal to 3, this is your answer। अब सेम है, अब ये मल्टीप्लाई में है, 2 raised to the power 0 1 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 0 1 मल्टीप्लाई 4 रेज टू पावर 0 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 द 1 एंड फिर अगेन 1 1 द 1, देन योर आंसर इज इक्वल टू 1। इन नेक्स्ट पार्ट 3 रेज टू द पावर 0 मल्टी प्लस 2 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज टू द पावर 0। अब यहाँ तो प्लस है तो 3 रेज टू द पावर 0 1 plus 2 raised to the power 0 1, 1 plus 1 that is equal to 2 and multiply by 1, तो 2 multiply by 1 your answer is equal to 2। the next part 9th part 2 raised to the power 8
इंटू ए रेज टू द पावर 5, 4 रेज टू द पावर 3 इंटू ए रेज टू द पावर 3। सबसे पहले हम 4 को चेंज करते हैं 2 रेज टू द पावर 2। 4 को चेंज करके क्या आया 2 रेज टू द पावर 2। अब इस होल पावर 3, तो अब ए रेज टू द पावर m इंटू एन, दिस इज m मल्टीप्लाई बाय n। अब ऊपर तो सेम है हमारा 2 रेज टू द पावर 8 इंटू ए रेज टू द पावर 5, ये हो जाएगा 2 3 द 6, 2 रेज टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय ए पावर 3। अब बेस जिसका सेम है उन्हीं की पावर्स उसके साथ ही ऐड और सब्ट्रैक्ट। 2 रेज टू द पावर 8 माइनस 6 एंड ए रेज टू द पावर 5 माइनस 3, 2 रेज टू द पावर 2 इंटू ए रेज टू द पावर 2। अब देखिए पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो बेस को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई। दिस इज 2a होल रेज टू द पावर 2। अब अगर इसका आंसर आप ये लिखते हैं 2a पावर 2, दिस इज रॉन्ग, आपको इसको ब्रैकेट में लिखना ही पड़ेगा 2a रेज टू द पावर 2। नेक्स्ट पार्ट इज a रेज टू द पावर 5 अपॉन a रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय a रेज टू द पावर 8। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। डिवाइड में है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, बेस सेम है, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। ए रेज टू द पावर 5 माइनस 3 इंटू ए रेज टू द पावर 8। अब 5 में से 3 माइनस किया 2, ए रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय ए रेज टू द पावर 8। ए रेज टू द पावर 2 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर 10। नेक्स्ट पार्ट 11th पार्ट 4 रेज टू द पावर 5 ए रेज टू द पावर 8 बी रेज टू द पावर 3, 4 रेज टू द पावर 5 ए रेज टू द पावर 5 बी रेज टू द पावर 2। अब देखिए इसमें यहाँ पे क्या है 4 रेज टू द पावर 5 ही है, अब यहाँ भी 4 रेज टू द पावर 5 है, तो बेस सेम है, पावर्स को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट। 4 रेज टू द पावर 5 माइनस 5, ए रेज टू द पावर 8 माइनस 5 एंड बी रेज टू द पावर 3 माइनस 2, सॉरी देयर इज 3 माइनस 2। तो आपका क्या आ गया 4 रेज टू द पावर 0, ए रेज टू द पावर 3 एंड बी रेज टू द पावर 1। तो यूर आंसर 4, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब बी, आपका आंसर क्या आएगा ए क्यूब बी। नेक्स्ट पार्ट 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 2 रेज टू द पावर 1 होल पावर 2। पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई वाले को, बेस सेम है, पावर्स को क्या करेंगे ऐड। 2 रेज टू द पावर 3 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 4 होल पावर 2। अब a रेज टू द पावर m इंटू n, दिस इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m इंटू n, 4 to the 8, then your answer is equal to 2 raised to the power 8. Thank you. Have a